हाय एवरीवन, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे, ये आईपीसी का आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। जो सामान्य अपवाद चल रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो इसमें ऑडियो का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अब सॉल्व हो चुका है। मित्र हैं एक राहुल जी हमारे, ला के दिए हमको माइक। धन्यवाद राहुल जी आपका। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग मेरा वीडियो जो अगर ना देखे हों आईपीसी फर्स्ट और 2 का, तो वो ज़रूर देख लें। और उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा और लाइक किया या सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग दरोगा बनेंगे और इस साल आपको जो है कहीं ना कहीं आपको वर्दी मिलेगी। यही हम दुआ करते हैं भगवान से। चलिए बिना देरी करें हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, आज जो धाराएं पढ़नी है वो देख लेते हैं। पहले कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये आईपीसी का इंडियन पेनल कोड आईपीसी सामान्य अपवाद का 76 से 106 का जो सामान्य अपवाद है वो चल रहा है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं धारा 80 दुर्घटना या दुर्भाग्य। 81 में अन्न अपहानि, 81 में अन्न अपहानि या नुकसान या क्षति भी बोलते हैं इसको। 82 में 7 वर्ष से कम बच्चे का कार्य, तो इसको हम अक्षम गुड़िया डॉली इनकैपेक्स बोलते हैं। धारा 83 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम बच्चे का कार्य। ठीक है, चलिए हम अपनी इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या किस तरीके से आता है और दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली धारा है हमारी धारा 80। धारा 80 के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। देखिए, कोई ऐसा कार्य, इसको पूरा पढ़ लेते, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी सामान्य आशय के, इस शब्द पे ध्यान देना, बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान से युक्त सतर्कता या सावधानी बरतते हुए किसी विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्वक करते हुए हो जाती है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऐसी दुर्घटना जो बिना किसी आपराधिक आशय के की गई हो और युक्त सतर्कता और सावधानी भी बरती गई हो। विधिपूर्ण कार्य करने में अगर आपसे कोई इस तरीके से दुर्घटना या दुर्भाग्य बस कोई अगर आपराधिक हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस धारा को हम और अच्छे से समझेंगे। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो ए नामक कोई व्यक्ति जो है किसी पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से, और उसी पेड़ के नीचे लगभग 10 बच्चे खेल रहे हैं। अचानक से लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का जो फाल होता है वो कुल्हाड़ी से निकल के नीचे खेल रहे एक बच्चे के सिर में जाके लग जाता है, जिससे उसे घोर अपहानि होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। अब यहाँ पे मामला अगर इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, अगर एक के खिलाफ मामला कोर्ट में पहुँचता है, तो इनको इस धारा का लाभ नहीं दिया गया। धारा 80 का इनकी तरफ से तर्क रखा गया था कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हुई है कि सर हमने जो है ये मुझसे दुर्घटना मतलब अनजाने में, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था, आपराधिक आशय नहीं था, अचानक से जो है कुल्हाड़ी से फाल गिर गया और जो है नीचे खेल रहे बच्चे के सिर में जा लगा। तो इसमें मेरा जो कोई आपराधिक आशय नहीं था। लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने इनकी दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बात सही है कि आपका आपराधिक आशय नहीं है, लेकिन आपने युक्त सतर्कता या सावधानी नहीं बरती। मतलब अगर आप पेड़ पे काट रहे थे, लकड़ी काट रहे कुल्हाड़ी से, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि पेड़ के नीचे बच्चे भी खेल रहे हैं, यानी कि आपने सावधानी नहीं बरती। हो सकता था लकड़ी ऊपर से टूट कर किसी बच्चे की लग जाती, कुल्हाड़ी लग गई इत्तेफाक से। तो क्या है कि आपने यहाँ पे सावधानी का ध्यान नहीं रखा, आपने कोई सावधानी नहीं बरती है, इसलिए आपको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसी केस को थोड़ा सा रिवर्स चीज़ में पढ़ते हैं। मान लो कि जो पेड़ पे लकड़ी काट रहा है ए, और उससे 150 मीटर दूरी पे 10 बच्चे जो है अपना खेल रहे हैं। ठीक है, अचानक से कुल्हाड़ी का फाला जो है उस कुल्हाड़ी से निकल के जाके किसी बच्चे के चोट लग गई। अब यहाँ पे इसको ए को धारा 80 का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि यानी युक्त यहाँ पे इसने क्या किया है, सावधानी बरती है और इसका कोई आपराधिक आशय भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो इसको धारा 80 का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है
कि सावधानी से, मतलब देखिए यहाँ से 150 मीटर दूर लड़के खेल रहे थे, तो यहाँ पे ये तर्क रखा गया कि सर मैंने पूरी सावधानी बरती, मैंने पहले नीचे देख लिया था कि कोई नहीं है, बच्चे खेल रहे थे, वो भी 150 मीटर दूरी पे। इत्तेफाक ऐसा पड़ा कि कुल्हाड़ी का फाला किसी के लग गया बच्चे के जाके, बाकी मैंने सावधानी यहाँ पर पूरी बरती है, तो इस धारा का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन और इसको थोड़ा सा समझ लो कि देखिए धारा 80 के अंतर्गत आपको दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों में लाभ प्राप्त होता है। दुर्घटना क्या होती है? देखिए दुर्घटना संभावित होती है और दुर्भाग्य जो है अप्रत्याशित होता है, कोई ऐसी घटना जो अप्रत्याशित है। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और डीपली से पढ़ेंगे तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं ये कोई कार चालक है जिसका जो है एक बाइक सवार से इसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होते ही एक को मामूली सी चोट आती है, मतलब कार चालक को मामूली सी चोट आती है और जो बाइक सवार है उसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। और इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी बाइक का हैंडल निकल के बाइक से लगभग यहाँ से लगभग 150 मीटर दूरी पे जो है एक व्यक्ति काम कर रहा था खेत में, उसके पेट में जाके लगता है और उसकी भी, यानी कि जो सी व्यक्ति है, मान लो इसको कोई सी व्यक्ति मान लो, इसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली घटना है एक्सीडेंट, जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ, वो दुर्घटना के उसमें आ जाएगा, मतलब संभावित होती है दुर्घटना कि आ रहे हो, कोई गलती हुई, दुर्घटना संभावित है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी घटना घटी है, जो हैंडल जाके किसी व्यक्ति के लगा है जाके 150 मीटर दूर जाके, तो ये जो घटना है इसको अप्रत्याशित घटना बोलेंगे और इसी को हम कहेंगे दुर्भाग्य। ठीक है, तो धारा 80 का अगर लाभ चाहिए होता है तो आपको दुर्घटना या दुर्भाग्य दोनों में लाभ मिल जाता है, लेकिन वो बिना किसी आपराधिक आशय के और युक्त सतर्कता या सावधानी के साथ में विधिपूर्वक कार्य करते हुए हुआ हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं धारा 80 आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट धारा की तरफ ध्यान देते हैं कि धारा 81 क्या है। देखिए धारा 81 क्या है, तो धारा 81 को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं। कार्य जिससे अपहानिक कार्य होना संभाव्य है, जो आपराधिक आशय के बिना, यहाँ पे भी एक शब्द आया है, आपराधिक आशय के बिना एवं अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। यहाँ आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे अपहानि को बचाने के लिए दूसरी अपहानि की जाती है, मतलब किसी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए या बचाने के लिए हम यहाँ पे छोटी अपहानि करते हैं, लेकिन अपहानि जो होती है वो बिना आपराधिक आशय के होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इसके भी एक एग्जाम्पल पे गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आप लोग एक मामला देख रहे होंगे, आर बनाम डडले स्टीफंस का मामला। आर बनाम डडले स्टीफंस का मामला ये बहुत फेमस हुआ था, यूपीएसआई में पूछा भी गया है कि आर बनाम डडले स्टीफंस का जो मामला है वो किस धारा से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कि 4 डडले, स्टीफंस, क्रुक्स एंड पार्कर नाम के 4 व्यक्ति होते हैं। स्टीफंस, क्रुक्स एंड पार्कर नाम के 4 व्यक्ति होते हैं। ये समुद्र में किसी तरीके से बह जाते हैं। ये छोटी सी एक नाव में सवार होकर 4 लोग जो है समुद्र में बह जाते हैं या खो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो क्या होता है कि लगभग 18 दिन ये समुद्र में चलते चलते इनको कहीं किनारा नहीं मिल रहा है। 4 लोग हैं, तो 18 दिन पे जब इनको भाई भूख पानी भी मिल नहीं रहा था, हर तरीके से परेशान थे, भूख से बेचैन थे, मतलब मरने की कगार पे थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो इनमें से जो एक चौथा व्यक्ति जो था पार्कर नामक, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई, मतलब इसके जो है बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। तो जब अब भाई भूख तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो क्या करता है, इसमें से एक डडले नामक व्यक्ति होता है, क्रुक्स से एक सलाह देता है क्यों ना इस लड़के की बलि ले ली जाए और इसको मार डाला जाए, जिससे हम लोग इसका मांस खा सकें, अपनी भूख थोड़ा सा कुछ कम कर सकें। लेकिन जो है क्रुक्स इनकी बात को मानने से इनकार कर देता है, कह देता नहीं भाई ये सही नहीं है। उसके बाद लगभग 2 दिन और कट जाते हैं। 20वें दिन जो है डडले जो हैं स्टीफंस की सहायता से पार्कर को मार देते हैं और ये 4 लोग पार्कर को मार देते हैं और मारने के बाद ये 2 दिन तक उसका मांस खाते हैं। इत्तेफाक से जो है ये लोग जब बाहर निकल के आ जाते हैं, इनको किनारा मिल जाता है और ये बाहर निकल आते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है, इनके खिलाफ FIR होती है, मामला कोर्ट में पहुंचता है। उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया कि सर देखिए
समुद्र में और कोई चारा नहीं था हमारे पास, और ये अगर हम इसको ना मारते, मतलब पारकर को ना मारते, तो ये हमसे पहले मर जाता, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे इसी धारा का जिक्र किया कि सर हम तीनों की जान बचाने के लिए, एक बड़ी अपहानी को रोकने के लिए हमने इसकी बलि या इसकी हत्या की। मतलब 3 व्यक्तियों के बचने से, एक व्यक्ति के मरने से 3 की जान बचती है। तो इस वजह से मतलब इन्होंने ये तर्क दिया। लेकिन जज साहब ने इनको इस धारा का लाभ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इन्होंने इनकी दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि देखिए, ज़रूरत चाहे मतलब आपको ज़रूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन किसी के निर्दोष की हत्या करना अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है। क्या है? जीवन बहुमूल्य है, और एक निर्दोष को अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए मारना न्यायोचित नहीं है। किसी व्यक्ति की आत्मसंरक्षण की परम आवश्यकता किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि आत्मसंरक्षण शब्द जो है वो क्या, आप अपनी रक्षा के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते, चाहे कंडीशन कोई भी हो। ठीक है ना? तो इन धारा का लाभ इनको नहीं मिला, और इनको सारे के सारे लोगों को क्या हो गई? सज़ा हो गई। अब देखिए कि आगे क्या करना था। अब इस धारा का लाभ कैसे मिल सकता है आपको, या कब मिलेगा, तो इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, यहाँ फिर समझ लीजिए, किसी एक बड़ी अपहानी को रोकने के लिए कोई छोटी अपहानी करना। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक नाव जो है समुद्र का ही उठाते हैं, जिसमें 5000 लोग हैं और एक नाव 2000 लोग हैं, और ये आमने सामने आ जाती है किसी कंडीशन की वजह से, और इन दोनों की टक्कर होने ही वाली होती है। कि अब देखिए, इसमें जो इनका कैप्टन है, जो इस जहाज़ का कैप्टन है जिसमें 5000 लोग भरे हैं, ये देखता है कि आगे 2000, मतलब अगर इन हम लोगों का अगर आपस में टक्कर होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, लगभग 7000 लोगों की जान का सवाल है। तो और इसके पास कोई चारा नहीं होता है कि इस दुर्घटना को रोका जा सके, और इसके बगल से ही एक हल्की सी, एक छोटी सी नाव होती है जिस पर लगभग 5 लोग सवार होते हैं। मतलब अगर एक साइड को अगर ये अपना जहाज़ मोड़ता है तो उसमें 5 लोग जो हैं इनकी जान को खतरा है, और इधर अगर सीधा थोड़ा सा करता है तो लगभग जो है 2000 लोगों की जान का खतरा है। तो ये जो है उन 5000 लोगों की, इन 7000 लोगों की जान बचाने के लिए ये अपना जहाज़ छोटी नाव की तरफ, जो जिसमें 5 लोग सवार थे, की तरफ मोड़ देता है, और इनमें 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है जो नाव में सवार थे। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस धारा का लाभ इनको मिला, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी अपहानी को रोकने के लिए एक छोटी अपहानी की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, मुझे लगता है, समझ में आई होगी कि किसी बड़ी अपहानी को रोकने के लिए हम किसी छोटी अपहानी को कर सकते हैं, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में किसी निर्दोष की, आप कितना भी बड़ा लाभ हो, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकते। व्यक्तिगत लाभों के लिए मारना न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा आपकी है 82, 7 वर्ष से कम शिशु का कार्य। 7 वर्ष से कम शिशु का कार्य, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अक्षम गुड़िया बोलते हैं। आपके UPSI में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षम गुड़िया कहाँ परिभाषित है। ठीक है, तो या फिर अक्षम गुड़िया के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 7 वर्ष। अब यहाँ पे आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 7 वर्ष से कम शिशु का कार्य, यहाँ 7 वर्ष से कम शिशु का मतलब है 7 वर्ष तक का बच्चा। अगर कोई शिशु 7 वर्ष से कम है और अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसको हम उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, या इसको हम अक्षम गुड़िया भी बोलते हैं, डॉली इनकैपेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, डॉली इनकैपेक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछ सकता है कि अक्षम गुड़िया कहाँ या डॉली इनकैपेक्स कहाँ परिभाषित है। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, इसमें 7 वर्ष तक का शिशु शामिल होता है। ठीक है, 7 वर्ष से कम से मतलब है 7 वर्ष तक। चलिए, इस धारा में और कुछ खास है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सी धारा है। नेक्स्ट हम लोग जो है अपना नेक्स्ट धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 83 क्या कहती है?
धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ शिशु का अपराध। कोई बात अपराध नहीं है अगर कोई शिशु 7 वर्ष से अधिक हो। 7 वर्ष से अधिक मतलब है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का, यानी 12 वर्ष तक का भी इसमें शामिल होगा। और ऐसे शिशु को जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक है उसको हम अपरिपक्व समझ का शिशु कहते हैं। अपरिपक्व समझ का शिशु कहते हैं। तो क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अपरिपक्व जो समझ का शिशु है या अपरिपक्व शिशु है वो कहाँ पे परिभाषित है, तो आपका धारा 83 के अंतर्गत। ठीक है, आप ऐसे भी समझोगे। अब देखिए 7 वर्ष से कम रहेगा तो धारा 82, 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम उसको अक्षम गुड़िया बोलेंगे, अक्षम गुड़िया या डॉली इनकैपेक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम अपरिपक्व समझ का शिशु। इसमें एक मामला था मुसम्मत एमोना का मामला, इसको थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए मुसम्मत एमोना के केस में क्या होता है कि 9 साल की एक लड़की होती है। तो 9 साल की एक जो लड़की होती है, पहले के जो पुराने समय में क्या होता था, बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, 8 साल 9 साल 10 साल पे। तो ये 9 साल की एक बच्ची होती है जिसकी जो है शादी हो चुकी होती है, लेकिन इसकी सास से इसका बनती नहीं है, मतलब सास से इसके रोज़ झगड़े होते हैं, ये आम बात है, सबके होते होंगे, पता नहीं। अब देखिए 9 साल की उम्र है, इसकी सास से इसकी रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन ये सोचती है क्यों ना सास को जो है ये रोज़ लड़ती हैं, क्यों ना इनको निपटा दिया जाए। एक दिन ये रात में थोड़ा जल्दी उठ जाती है और सोती हुई अपने सास पे चाकू से कई बार करती है, कई बार प्रहार करती है, जिससे इनकी सास का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु करने के बाद ये रात में ही निकल जाती है, बगल में एक खेत होता है वहाँ जाके ये छिप जाती है। जब सुबह उसके पति और लोगों को जानकारी होती है कि ऐसे ऐसे ये तब सब लोग क्या है FIR होती है और पुलिस और सारे लोग जो है इस एमोना को ढूंढते हैं कि ये गई कहाँ है। तो जब इसको पाया गया तो इसको देखा गया कि ये एक बगल के खेत में छुपी हुई बैठी थी, चाकू इसके हाथ में था और छुपी हुई बैठी थी। पुलिस को देख के इसने पुलिस की तरफ भी चाकू चलाने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की। अब मामला जब केस कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में ये दलील रखी गई कि इस बच्ची की उम्र 9 वर्ष है, इसको धारा 83 के तहत इसको छूट दी जाए, क्योंकि ये 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का अपरिपक्व शिशु है। लेकिन वहाँ पर जज साहब ने इनकी दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बच्ची भले ही 9 साल की है, ये धारा 83 का नियम फॉलो करती है, 7 वर्ष से कम 12 वर्ष से 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम। लेकिन इस बच्ची को इसने जो कृत्य या जो अपराध किया है इसको अपने अपराध कहा। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसने जो अपराध किया है ये वो कहीं ना कहीं अपरिपक्वता नहीं दिखाता, उसमें परिपक्वता आती है। मतलब इस बच्ची को ज्ञान है कि देखिए इसने कई बार हमला किया चाकुओं से अपनी सासू माँ पे। तो जब उसने कई बार हमला किया तो इसको इस चीज़ की मतलब जानकारी है कि हम कई बार हमला करेंगे तब जाके ये मरेंगे। और फिर ये मारने के बाद छिप गई, एक खेत में जाके छिप गई, यानी कि इसको ये कहीं ना कहीं एहसास है कि इसने कुछ गलत काम किया है, कोई अपराध किया है। और पुलिस को देख के भी इसने चाकू चलाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये जो बच्ची है इसका कहीं ना कहीं सोच जो है इतनी परिपक्व है कि ये अपने अपराध के बारे में समझ पा रही है कि इसने कोई ऐसा अपराध किया है। मतलब इसकी सोच जो है अपरिपक्व की श्रेणी में नहीं आती। तो इसको एमोना को इस धारा का लाभ नहीं दिया गया और इसको सज़ा हुई, इसलिए सज़ा हुई क्योंकि यहाँ पे इसको अपरिपक्वता जैसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना जो अपराध किया है ये छुपी, ये खेत में जाके छिपने का मतलब है इसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी इसमें। तो इसको धारा 83 का लाभ क्या हुआ, नहीं मिला। मुझे लगता है आप लोग इस धारा 83 को भी समझे होंगे। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस पे भी गौर करते हैं। भाई UPSI का है, पहले ही बोल चुके हैं दरोगा बनना है आपको, कुछ जज और वो नहीं बनना। तो समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए UPSI में 2014 वाले में पूछा गया था कि IPC 1860 में ना समझ गुड़िया मतलब अक्षम गुड़िया डॉली इनकैपेक्स कहाँ पे है, धारा 82 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष से कम। मतलब अगर 7 या 7 वर्ष से कम बच्चा है तो अगर उससे कोई अपराध होता है तो उसको क्या है, पूरी अपराध में छूट है।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 7 से 12 वाले में प्योर तरीके से छूट का देखिए इसलिए ऑप्शन नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए उसमें एमोना को सजा हुई है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे इस तरीके से आजकल तो बड़े समझदार हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको लाभ नहीं मिलता, लेकिन उसका सही आंसर होगा 7 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय दंड संहिता जो है कि धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। अक्षम गुड़िया के लिए कितनी कही गई है, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक। इसमें जब 7 वर्ष से कम की बात आएगी तो इसमें जो है 7 वर्ष तक का शिशु भी शामिल होगा, तो इसका आंसर 7 वर्ष तक, ठीक है। बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा कितना हो, 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उसके द्वारा किया गया अपराध जो है क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 6 वर्षीय बालक खा के घर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे चोरी के आरोप में दंडित किया जा सकता है, धारा सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या उसको 6 वर्ष का बालक है, तो ये किस में आ गया, 82 में, ठीक है। तो अब देखिए धारा 82 में भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष का है तो उसको प्योर उसके अपराध में छूट है। तो ध्यान रखना, कभी कोई बच्चा अगर छोटा है ना तो उसको कभी हथियार मत दे देना, कि कभी कभी देखते हो ना बच्चा लोग वो बंदूक ले लेता है, रिवॉल्वर ले ली, पापा रिवॉल्वर साफ कर रहे हैं, ले ली बच्चे ने, उसमें कारतूस अगर भरा हुआ है उसमें कारतूस और उसने चला दिया और आप मर गए तो निपट ही जाओगे, कोई बच्चे का कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, कि आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो आर बनाम डडले स्टीफंस का मामला आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, मतलब उन्होंने हत्या की थी, वो आपको मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। इस मामले में डॉली एम्पॉक्सिया की बात की गई है। देखिए अक्षम गुड़िया किस में है, 82 में है, ये चीज़ आपको पहले ही हो चुका है कि डॉली एम्पैक्स या अक्षम गुड़िया 82 में आती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग धारा ये सब लोग समझने का प्रयास ज़रूर करोगे। देखिए हम लोग भले ही हल्के हल्के उससे चलेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम में देरी है अब, लेकिन इतनी गारंटी है मेरी कि आप लोग अगर इतना कर ले जाओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम देने से पहले कि नहीं कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। आईपीसी हम लोग ऐसी रेडी रखेंगे। अब हम लोग कुछ एक्ट जो है हम लोग एक्ट पे भी बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने किसी भी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, और क्योंकि ये सब बोलना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि देखिए आप लोग कोई गांव के बच्चे तो है नहीं, आप गांव के अनपढ़ लोग तो है नहीं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये दरोगा के लिए वीडियो है। तो आप लोग के अंदर इतनी समझ तो है कि आपको इन सब बोलने से कोई मतलब है नहीं, मुझे लगता है, तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। और उम्मीद करता हूँ, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों का ज़रूर इन वीडियोज़ से फ़ायदा होगा, आपकी एसआई की तैयारी में और ज़्यादा आपको एकदम निखार आएगा, आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप लोग बस अगर हो सकता है तो सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो हम लंबा ना करते हुए अपने यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।